करमडीह रोड पर डिलीवरी पॉइंट का संचालन करने वाली महिला ने अपने पति समेत कई लोगों पर मारपीट कर चोट पहुंचाने तथा रात में घर के सामने कुछ वस्तुएं किसी के जरिए फेंकवाने का लगाया आरोप। धानेपुर पुलिस से की शिकायत, कहा नहीं कर रही है धानेपुर पुलिस सुनवाई, महिला है परेशान। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही धानेपुर थाना क्षेत्र के ही करमडीह रोड पर एक क्लिनिक का संचालन करने वाली महिला अकीला बानो के मुताबिक उसके पति से करीब 3 साल से उसकी अनबन चल रही है। हालांकि बीच बीच में उसका पति उनके पास भी आता है और अब तक दोनों के बीच डिवोर्स भी नहीं हुआ है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उनके पीछे कुछ लोगों को लगा रखा है, जिससे उसको मानसिक तौर पर उत्पीड़न किया जा रहा है और शारीरिक उत्पीड़न भी उसका हो रहा है। महिला ने कहा कि भी हाल ही में उसके पति व कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। इस मामले में उसने धानेपुर पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला का आरोप है कि बीते 23 तारीख की रात को एक शख्स आया और उनके घर के यानी कि जो क्लिनिक है उसी के सामने कुछ वस्तुओं को फेंक कर गया, जो कि उनके घर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि इस मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर और अकीला बानो के घर में लगा सीसीटीवी फुटेज खंगाला और सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिख रहा है उसका वीडियो बनाकर अपने साथ भी ले गई है। महिला का आरोप है कि उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन धानेपुर पुलिस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला ने कहा कि यदि उसकी सुनवाई नहीं होगी तो वो फिर पुलिस उच्चाधिकारियों से शिकायत करेगी। मेरा नाम अकीला बानो है। मैं बग्गी रोड अलावल देवरिया करमडीह की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम मोहम्मद इरफान है और मेरे पति के साथ में एक महिला रह रही है, जो उन्हीं के साथ में उनका अवैध संबंध है और नदीम इसमें सहयोग कर रहे हैं। नदीम मेरे आगे पीछे घूमते हैं और कभी भी मेरे साथ कोई भी अन्य घटना हो सकती है। अभी 5-6 दिन पहले इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और मैंने एसओ सर को कंप्लेन दिया है और एडिशनल सर को भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसओ सर के पास मैं गई, मिली, वो बोले ठीक है आप जाओ घर। फिर दोबारा गई, फिर जाओ घर, भेज देते हैं, लेकिन ना ही तो सरोज देवी को बुलाया गया है, ना ही नदीम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। और आज रात में नदीम 12:33:08 पे वो मेरे घर के बाहर कुछ अभद्र चीज लेकर के आए हैं, मेरे घर में डाल के और मुंह में कपड़ा बांध के और चले गए हैं। सुबह मैंने जब देखा तो सीसीटीवी चेक किया तो उसमें नदीम जाते हुए दिखाई दिए, रख के जाते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अभी तक के एसओ सर उनके खिलाफ बोलने के लिए क्या मतलब कुछ बात करने के लिए भी नहीं तैयार है, ना ही उन लोगों को बुला रहे हैं। बताइए ऐसे कब तक चलेगा। मैं एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला होने के बावजूद, मेरे पास हर चीज का प्रूफ होने के बावजूद उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बोल रहे हैं उनको उन लोगों ने नौकर रखा। ठीक है, नौकर रखा, मैं मानती हूँ, काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो अपने तरीके से करें। ये थोड़ी ना कि मेरे आगे पीछे घूमे, मेरे घर में कोई चीज डाल के चले जाएं। अभी मेरे बच्चे अगर कोई चीज उठा के खा ले रहे हैं या मेरे बच्चों के साथ में मैं अकेले रह रही हूँ, उनके साथ में कोई घटना हो जाती है या मेरे साथ में कोई घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन होगा ना, एसओ सर होंगे, धानेपुर की पुलिस होगी, और कोई नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले भी उन लोगों ने मेरी एक लड़की, बड़ी लड़की जो इनके पास रह रही थी, 21 सितंबर को सरोज देवी, नदीम, मेरे पति मोहम्मद इरफान, मेहरुन्निसा, मेरी सास, सब लोगों ने मिलकर मारा और उसको जान से मार दिया और उसको चुपके से मिट्टी दे दिया। उसके बाद जब मीडिया में आया और उनके मामा ने कंप्लेन की, मेरा भी नाम था, इसलिए मुझे डराया धमकाया गया। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि उसको जान से मारा गया है और उसके पूरे बॉडी पे स्पॉट था। और लेकिन फिर भी एसओ सर ने कोई कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं किया। बताइए ऐसे कब तक चलेगा? कल को मेरे बच्चों को भी मार देंगे तो क्या करेंगे हम? कब तक ऐसे भटकते रहेंगे इधर उधर? अब बताइए, मेरे घर में आकर के वो लोग कुछ भी डाल के जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी पुलिस कोई हरकत में नहीं आ रही। कब तक ऐसे चलेगा ना सर? बहुत परेशान हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मानसिक शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सरोज देवी तो मुझे फोन पे गाली देती है, मुझे धमकी देती है, उसके घर वाले इंदर मास्टर, शिवा सोनी और उनकी पत्नी बिमला देवी और गुड़िया, ये लोग मुझे गाली देती हैं, परेशान करती है। घर से निकलना दूभर कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ बताओ, किसके पास जाऊँ? कब तक ऐसे चलेगा? मैंने एसओ सर के पास किया, एडिशनल सर के पास गई थी, दी, फिर एसओ सर के पास दोबारा गई, फिर वो बोले कि अगर तिबारा आओगी तो मैं भगा दूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने सर से पूछा कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरे पति को तो आप बुला के बैडमिंटन खिलवा रहे हैं, साथ में आप आईफोन गिफ्ट ले रहे हैं, उसका भी प्रूफ है मेरे पास, फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे
कह रहे बार बार आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं भगा दूंगा। ऐसे कैसे भगा दोगे? कुछ मतलब है, कोई कानून है, संविधान है, कुछ है नहीं है। मेरे पास प्रूफ है ना कि कोई मेरे घर में ऐसे घुस आए और कुछ भी डाल के चला जाए। मैं ऐसे कब तक बर्दाश्त करूंगी बताइए? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एकदम से परेशान कर लिया इन लोगों ने, मेरा जीना दूभर कर दिया। सरोज देवी और नदीम और मोहम्मद इरफान, मेरी सास, सब लोगों ने मिल करके, इंदर सोनी, शिवा सोनी, सब लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है। बहुत परेशान हो गए सर। तो किससे गिफ्ट ले रहे हैं एसओ सर? मेरे पति मोहम्मद इरफान से और नदीम से गिफ्ट ले रहे हैं। तो क्या लगता है आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? कोई सुनवाई नहीं होगी सर। मैं आगे से और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा जो भी मामला है संज्ञान में लेकर के उसकी कार्रवाई की जाए और उसका जो भी जांच है वो जांच करवाया जाए। क्योंकि मेरे सीसीटीवी में देख लीजिए कि कैसे रखा जा रहा है, कैसे मुंह बांध के 12-1 बजे रात में मेरे घर के आगे पीछे घुमा जा रहा है, मुझे डराया धमकाया जा रहा है। उसका पूरा प्रकरण जाँच में ले लीजिए, आप लोग देख लीजिए जो भी कार्रवाई है। अगर मेरा जरा सा भी कहीं गलती निकले तो आप लोग मुझे बताइए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे कब तक चलेगा सर कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूं। कोई भी मुझे गाली दे के चला जाए, कोई भी मुझे मार के चला जाए, कब तक ऐसे चलेगा? मैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ सर, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो भी लीगल तरीके से उनके खिलाफ उनको पकड़ा जाए, उसे पूछा जाए कि वो 12:33 पे मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, मेरे घर में क्या डाल रहे हैं, मेरे घर के आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं, मुझे मेरे ऊपर दबाव क्यों बना रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा चीज़ है, नींबू है, सुई है और कुछ तांत्रिक वाली चीज़ें हैं, डाल के गए हैं। मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, लेकिन मुझे जो आना जाना है इन चीज़ों से मुझे डर लगता है कि रात में वो लोग मेरे घर के बाहर क्यों घूमते हैं, मेरे घर पे आके क्यों सामान डालते हैं। मुझे इन सब चीज़ों से डर लग रहा है सर। मेरे साथ कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, मेरे बच्चों के साथ घट सकती है। अगर कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी, शासन प्रशासन, नदीम, शिवा सोनी, इंदर सोनी, गुड़िया, विमला, सरोज देवी और मेरी सास और मेरे पति, इन्हीं सब लोगों की सारी जिम्मेदारी होगी। और नदीम तो मेरे पीछे ही पड़े हैं। सबसे पहले नदीम को पकड़ा जाए, इनको जेल भेजा जाए बस। नदीम और सरोज देवी को, इन लोगों ने मेरा जीना दूभर कर दिया। तो इस मामले की शिकायत किया धानीपुर पुलिस से? जी, मैंने 4-5 दिन पहले ही कर दिया सर, कुछ नहीं हो रहा है। 5 दिन पहले ही कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है। एसओ सर तो सुनने के लिए नहीं तैयार, कह रहे हैं मैं भगा दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, आप सुन लीजिए। बोल रहे हैं कि मैंने एसओ सर से कभी फोन करके ये भी नहीं बोला कि अरे जो है मेरे पति नर्स को देख के मुस्कुराते। बताइए, मैं पागल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ? कोई किसी को भी देख के हंस सकता है, देख सकता है, बोल सकता है। इस चीज का तो मेरे देश में कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बोल रहे हैं कि आपने फोन किया था कि मेरे पति नर्स को देख के मुस्कुरा रहे, मैं पागल दिखती हूँ उनको? अगर एक भी प्रूफ दिखा दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हाँ, जब मुझे मारा गया था तो मैंने एसओ सर को फोन किया था कि एसओ सर देख लीजिए, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। वो आए, बोलते हैं अगर आप रोगी मैं जा रहा हूँ। गए और डॉक्टर के घर में गए और वहां से पैसा वैसा लिया और चले गए, कुछ नहीं किया बस।